आई एम रोहिणी और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्डिनेंस का। एंड सीरियसली आप लोगों को एग्ज़ाम कल है और मैं अभी रात में बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे लोगों ने मतलब रिक्वेस्ट किया कि यार आप वीडियो बनाओ करके, और अब मुझे अभी होश आया। सो ओके, तो बहुत शॉर्ट होने वाला है, इट्स काइंड ऑफ अ रिविजन, तो बहुत ही स्पीड में भागेंगे, तो प्लीज़ कोई मत बोलना कि ये तो बस ऐसे रीड कर करके निकल रहा है। ओके, सो ऑर्डिनेंस पे क्वेश्चन हर बार आता है एंड ठीक है, पेपर लीक नहीं कर रही हूँ, बट ऑर्डिनेंस पे क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे लिख के आना ये बता रही हूँ, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भाई ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है। अगर ऑर्डिनेंस पे क्वेश्चन आता है, 3 केसेस है, 3 केसेस अच्छे से लिख के आने हैं, तीनों केसेस। अब एक है DC वाधवा, देन AK रॉय और कृष्ण कुमार सिंह, ये 3 केसेस ऑर्डिनेंस के। ओके, सो विल डिस्कस ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है जो कि एग्जीक्यूटिव पास करता है एमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता है, जब कोई इमरजेंसी होती है उस टाइम पे ये पास होता है फॉर द इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन सॉर्ट ऑफ। अब आर्टिकल 123 213 वेरी इजी टू रिमेंबर। 123 में जो है वो प्रेसिडेंट के पास पावर दी है, 213 में गवर्नर के पास पावर है ऑर्डिनेंस की, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डिनेंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर एन एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो इनके पास पावर दी गई है कि ये ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। अब ये जो ऑर्डिनेंस है, इनकी जो लाइफ होती है ना, लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट समय के लिए होती है और ये लैप्स हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कितने 6 वीक का विंडो है इनके पास, 6 हफ्ते बाद ये अपने आप जो है वो लैप्स हो जाएंगे आफ्टर द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का 1 2 3 में, अब 2 चीज़ें हैं, कब कर सकते हैं ये, रिक्वायर व्हेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आनी है आपको थियोरी थोड़ी सी। तो जब व्हेन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन द सेशन, तो जब दोनों हाउस पार्लियामेंट के सेशन में नहीं होते। एंड सेकंड, व्हेन ही सेटिस्फाई द सर्कमस्टेंसेस, जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए हैं कि भाई अब जो है ये इमीडिएट एक्शन लेना पड़ सकता है, ठीक है, और दोनों हाउस है नहीं पार्लियामेंट, तो ये जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगी उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है। क्लियर हो गया। देन अब बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, ऑर्डिनेंस शैल सीज टू ऑपरेट एट एक्सपायरी ऑफ 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। तो जैसे ही असेंबली होती है पार्लियामेंट की, रीअसेंबल हो गए, तो उसके 6 हफ्ते बाद जो है ये ऑर्डिनेंस जो है वो सीज टू ऑपरेट, तो वो ऑपरेट नहीं रहेगा। देन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है एट एनी टाइम, ठीक है। देन ऑर्डिनेंस हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट, तो जो पार्लियामेंट एक एक्ट बनाता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो सेम जो है वो ऑर्डिनेंस का होगा। ये हमने ऑर्डिनेंस के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली। देन रीप्रमलगेशन क्या होता है, क्योंकि हमारे जो सारे केसेस है ये इसी वर्ड पर है, रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो आर्टिकल 1 2 3 में ये ऑथराइज किया है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को 213 में। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ वन ऑफ द लैंडमार्क बोल सकते हो आप, DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है ना, कि बार बार आप जो है असेंबली में उसे प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो और सेम चीज़ को कि अब लैप्स हो जाएगा उसके पहले आप फिर से उसे रीप्रमलगेट कर रहे हो, तो दिस इज़ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, और ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है करके। ओके, देन हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट केस, दैट इज़ AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या होता है, यहाँ इस पर्टिकुलर केस में ये क्वेश्चन अरीज हुआ कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन, हमने 2 कंडीशन देखी थी, या तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि ऐसी कंडीशन आ गई है कि मुझे इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, सो दैट ऑर्डिनेंस पास कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हुआ, क्या कर सकते हैं। So to promulgate a national security ordinance providing for preventive detention, तो ये जो पर्टिकुलर केस है AK रॉय, अब इसमें ये कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो बहुत ही वेग एंड आर्बिट्रेस थे। तो इसमें ये पूछा गया क्या हम जो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कोर्ट ने जो है बहुत ज़्यादा इस पर जुडिशियल रिव्यू पे डिस्कस नहीं किया था, बट कोर्ट ने इसमें ये बोला है दैट कि जो पावर टू इशू ऑर्डिनेंस है ना, दिस कैन नॉट बी यूज, आप जस्ट नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी जुडिशियल वाइल यूजिंग दिस पावर ऑफ ऑर्डिनेंस जो आपको मिला गया है, ठीक है। तो मैलाफाइड वे में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो जुडिशियल रिव्यू है ऑर्डिनेंस का, मेकिंग अ पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट नॉट टोटली एक्सक्लूडेड, तो इसमें जो है टोटली हम एक्सक्लूजन नहीं होगा,
राइट। जुडिशियल रिव्यू से हम टोटली एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट को या गवर्नर को। इट वुड बी अ सब्जेक्ट टू द टेस्ट ऑफ, देखा जाएगा कि क्या इन्होंने कहीं क्या वेगनेस थी, आर्बिट्रनेस थी, अनरीजनेबलनेस था या पब्लिक इंटरेस्ट में था। तो ये 4 चीज़ें जो है वो देखी जाएगी। तो ये याद रखना, वेगनेस, वी फॉर वेगनेस, आर्बिट्रनेस, अनरीजनेबलनेस एंड पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, ये देखा जाएगा। ये केस AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑर्डिनेंस का फर्स्ट केस हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेम जैसे हमने प्रेसिडेंट के पास पावर देखा था 1, 2, 3 में, वैसे 2, 1, 3 में गवर्नर के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस कर सकता है। बट यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे उसे अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होती है वो ऑर्डिनेंस पास करने से पहले। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ तभी बना सकता है जब वो प्रेसिडेंट अप्रूव करे, और जहाँ पे ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे गवर्नर को प्रेसिडेंट की ओपिनियन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑर्डिनेंस पास करने से पहले। दैन द इम्पॉर्टेंट केस ऑफ द ऑर्डिनेंस दैट इज़ अ DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस केस में क्या होता है कि स्टेट ऑफ बिहार में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था एंड उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को इतने बार रीप्रमलकेट किया गया, मोर देन 200 टाइम्स। तो ये कंडीशन थी, ये इस केस के फैक्ट है। 2 लाइन में लिखने से ज़्यादा लिखना ही नहीं है फैक्ट हमें। अब इशू इस केस में ये आया कि क्या गवर्नर कंटिन्यूसली रीप्रमलकेट कर सकता है किसी भी ऑर्डिनेंस को फॉर इनडेफिनिट पीरियड। मतलब आप सोचो कि 200 से ज़्यादा बार सेम चीज़ को उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं किया है, ठीक है, और वो रीप्रमलकेट किए जा रहे हैं। सो टेक ओवर हिमसेल्फ एंड लेजिस्लेचर थ्रू दिस इमीडिएट एक्शन। तो ये जो ऑर्डिनेंस किस चीज़ के लिए बनाया था कि आपको एक इमीडिएट एक्शन लेनी है, बट यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डिनेंस पावर वो एक लॉ लेजिस्लेचर वाला काम कर रहे हैं। सो अब ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन की बात करते तो एपेक्स कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है ना कि 213 में जो गवर्नर को पावर दी गई है उसको उन्होंने इंटरप्रेट किया, और कोर्ट ने ये देखा कि जो पावर टू प्रमलगेशन, आपको जो पावर दी गई है ऑर्डिनेंस करने की, ये बहुत ही असेंशियल पावर है और इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही यूज़ करनी है, ठीक है। और ये इट कैन नॉट बी अलाउड टू बी परवर्टेड टू सर्व अ पॉलिटिकल एंड। तो आप जो है ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लॉ मेकिंग फंक्शन है ये किसके पास है, ये लेजिस्लेटिव के पास है, तो ये एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है। दैट इज़ फॉर द इमरजेंसी और इमीडिएट एक्शन थिंग, जो ऑर्डिनेंस का पावर एग्जीक्यूटिव के पास दिया गया। अब ये जो रीप्रमलगेशन है, कंटिन्यूसली रीप्रमलगेशन, वो क्या है, कहीं ना कहीं फ्रॉड है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो कोर्ट ने क्या कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है बिहार में, उन्होंने ऑलमोस्ट टेक ओवर द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर, जो कि ये सेपरेशन ऑफ पावर फंडा बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड होगा। आई होप DC वाधवा केस समझ में आ गया। हमने फर्स्ट इसके पहले केस था हमारा AK रॉय, DC वाधवा, एंड थर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कृष्णा कुमार सिंह केस, कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसमें एक सीरीज ऑफ ऑर्डिनेंस लेके आए थे फॉर दी प्राइवेट संस्कृत स्कूल। अब यहाँ पे इसमें से कोई भी जो ऑर्डिनेंस है ये अप्रूव नहीं किया था लेजिस्लेचर ने, ठीक है, विच इज़ लाइक कि यू हैव टू गेट अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर अंडर द आर्टिकल 213। अब यहाँ पे इस केस में इशू ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द 7 सक्सेसिव रीप्रमलगेशन ऑफ द बिहार नॉन गवर्नमेंट संस्कृत स्कूल ऑर्डिनेंस, तो इसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे क्वेश्चन उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो रीप्रमलगेशन है ऑर्डिनेंस का ये फ्रॉड है, ये जो डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है इसके अगेंस्ट है। अब मेजॉरिटी जजमेंट जो है DY चंद्रचूड़ ने दिया था इस केस में, एंड DY चंद्रचूड़ सेड दैट जस्टिस DY चंद्रचूड़ हेल्ड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डिनेंस बिफोर द लेजिस्लेशन, ये पहले ही क्वेश्चन था क्या ये मैंडेटरी है। तो इस केस में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि जो ऑर्डिनेंस जो है लेजिस्लेचर के सामने रखना इज़ द मैंडेटरी थिंग। देन द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डिनेंस बिफोर द लेजिस्लेशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। ये वर्ड जो है ये आपको पॉइंटर याद रखने की, सबसे पहले किसी भी ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेचर के सामने रखना मैंडेटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। थर्ड, अंडरलाइंग द ऑब्जेक्ट एंड द रैशनल बीइंग इनेबल इन द लेजिस्लेचर, सबसे पहले क्यों सामने रखना है, ताकि ये पता चले कि क्या इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत थी इसमें जो लिया गया, और वेदर लॉ जो है लॉ उस पर इनेक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है, और जो ऑर्डिनेंस है क्या उसे डिसअप्रूव करना है या नहीं करना है। सो
फाइनली इस केस में कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक क्लैरिटी दी कि कौन एक पर्टिकुलर कि लाइक दिस रिप्रमलगेशन इट कैन नॉट हैपन, और ये ऑर्डिनेंस जो है दैट इज़ फॉर द टेम्पररी इनेक्टमेंट, नॉट फॉर द परमानेंट लॉ मेकिंग। फाइनली एपेक्स कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो इफेक्ट है ऑफ अ लैप्स्ड ऑर्डिनेंस इट शैल नॉट सर्वाइव अनलेस रिस्टोरिंग द स्टेटस को, और कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी एंड मैंडेटरी है कि किसी भी ऑर्डिनेंस को जो है वो लेजिस्लेचर के सामने रखा जाए। आई होप आपको ऑर्डिनेंस का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।